अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहाबिहि अजमईन व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीक लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। मेरे भाइयों, रमज़ान के बिल्कुल हम दरवाजे तक पहुँच गए हैं। अभी रमज़ान का महीना बस शुरू होने वाला है। सवाल ये है कि ये रमज़ान ज़िंदगी की एक और रमज़ान है। कई सारे लोगों ने ज़िंदगी में बहुत सारी रमज़ानें देखी है, अब एक और रमज़ान आ गई। अब इसका असल मकसद है लअल्लकुम तत्तकून, कि हम जो रोज़ा रखते हैं उसमें हम तक़वा सीख लें, तक़वा हासिल कर लें। तो कैसे वो तक़वे को हम हासिल करेंगे और ये रमज़ान कैसे हमारी बाकी रमज़ानों के बनिस्बत अभी तक की ज़िंदगी की बेस्ट रमज़ान कैसे बन सकती है। जब अलग अलग लोगों से ये चीज़ पूछी गई कि भाई क्या चीज़ से आपको लगता है आपकी रमज़ान में बहुत बड़ा, आपको वो रमज़ान, कौन सी रमज़ान याद है ज़िंदगी की, उसका अच्छा आपके ज़िंदगी पे असर था, तो किस वजह से था? मतलब कौन सी रमज़ान आपकी ज़िंदगी की ऐसी गुजरी है जिससे आपको लगा कि ज़िंदगी पे बहुत अच्छा असर आया। मतलब असल मकसद क्या है कि हम अल्लाह के दीन की तरफ पलटें, हमारे दिल के अंदर यकीन और ईमान और सुकून पैदा हो। तो क्या चीज़ थी? तो किसी ने कहा कि तरावी, वो दिनों में मैंने बहुत अच्छी तरावी पढ़ी थी और बहुत अच्छी तरावी पढ़ने का मौका मिला, उससे रमज़ान पे बहुत अच्छा असर आया। किसी का कहना है कि अल्हम्दुलिल्लाह जो लोगों के साथ में मैं था उस वक्त पर इफ्तार उनके साथ करता था, उनका जज्बा साथ में देखता था, उसका एक असर आया। किसी का कहना है कि बहुत अच्छा कुरान की तिलावत करने मुझे मौका मिला, उस चीज़ का असर आया। तो मैं आपके सामने चंद ऐसे मशवरे रखना चाहता हूँ कि ये चीज़ों में से किसी चीज़ से रमज़ान आउटस्टैंडिंग बन सकती है। मुख्तसर में फर्स्ट चीज़ ये है कि तरावी, बहुत अच्छी तरावी पढ़ना, इत्मीनान वाली तरावी, अच्छी तिलावत वाली तरावी, और जिसके अंदर हम इत्मीनान से कुरान को सुने, उस पर गौर करें। अब ये कैसे करें, मैं आपको एक मशवरा देना चाहता हूं। अगर जो पारा पढ़ने वाले हैं वो अगर आप पहले से पढ़ कर जाएं और तर्जुमे के साथ पढ़ कर जाएं, तो फिर क्या होगा कि जो पढ़ रहे हैं इमाम साहब, आप पढ़ के आए हैं ना दिन में, तो आप और ज़्यादा बेहतर ध्यान लगा पाएंगे, इंशाअल्लाह उसको अच्छे से समझ पाएंगे, रिविजन एक तरह से होगा, तो ये डबल फायदा हो जाएगा। मतलब टारगेट मैं आपके सामने ये रख रहा हूं कि पहली तरावी होने से पहले ही आप एक पारा अगर पढ़ के जाते हैं। अगर नहीं हो पाए तो कम से कम खुलासा आपको मालूम पड़ता है। अभी खुलासा के ताल्लुक से किताबें हैं मौजूद, जिसमें ये जुज़ में क्या क्या मौज़ूआत कवर होते हैं, लिस्ट दी हुई होती है। खुलासा कुरान की ऐसी किताबें मौजूद है, PDF वगैरह मिल जाएगी, आप पढ़ सकते हैं। पढ़ के अगर जाएंगे, कम से कम खुलासा आप पढ़ ले, 15 मिनट लगेगी कम से कम। लेकिन बेहतर ये होता कि पूरा पारा पढ़ के जाते तो और फायदा होता। और अल्हम्दुलिल्लाह कुरान की, यानी खुलासा कुरान की बाज़ वीडियोस भी होती है, वो देख कर जाएंगे तो भी एक फ़ायदा होगा। ये एक चीज़ है, तरावी को बहुत अच्छा बनाने की कोशिश करिए। दूसरी चीज़ ये मेरे भाइयों, दिल का हाल हमारा ये हो कि हम तक़वे को वेलकम कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में। देखिए, बारिश ज़ोरदार हो रही है लेकिन बाल्टी उल्टी रखी हुई है, तो उसमें कुछ भी पानी जमा नहीं होने वाला है। अगर हमें तक़वा चाहिए नहीं तो ऐसे ही तक़वा अंदर आने वाला भी नहीं है। तो हम किस चीज़ को चाहते हैं वही चीज़ हमें मिल पाती है। यहां पे अपने दिल से इस चीज को इस्तिकबाल करना कि मुझे तकवा चाहिए, परहेजगारी चाहिए। मेरे भाइयों, ये समझना और जानना बहुत जरूरी है कि मुझे दीनदारी चाहिए, मुझे नेक बंदा बनना है, अल्लाह के करीब का दर्जा चाहिए, अल्लाह के करीब वालों में से मुझे बनना है। तो ये सारी चीजें चाहना बहुत जरूरी है। देखिए, एक इंसान के लिए अल्लाह ताला ने बताया, वहाँ लैसा लिल इंसानी इल्ला मा सआ, इंसान के लिए वही है जिस चीज की वो खुद कोशिश करता है। तो अगर इंसान कोशिश ना करे तो उसे वो चीज मिलेगी भी नहीं। यानी अगर चाहता ही नहीं है तकवा मिले, अगर इंसान चाहता ही नहीं, जैसे लोग तो बोल भी देते हैं, बाज लोग बोले नहीं भाई हमें तकवे वाली ऐसी जिंदगी नहीं चाहिए, बहुत तकवा, ये तकवे वाला हमें नहीं बनना है। क्या मतलब नहीं बनना है? अरे तकवे वालों के लिए जन्नत में एंट्री है। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, उइद्दत लिल मुत्तकीन, जन्नत तकवे वालों के लिए अल्लाह ने तैयार रखी है। अगर कोई कहता है तकवा नहीं चाहिए, मतलब उसने जैसे ऐसे बोल दिया कि मुझे जन्नत नहीं चाहिए। तो ये अपने दिल से वेलकम करना, नहीं मुझे बनना है, नेक बनना है, जितना नेक हूं मुझे और नेक बनना है, मुझे अल्लाह के करीब वाले बंदों में से बनना है। ये दिल का हाल, ये बहुत जरूरी है एक आउटस्टैंडिंग रमजान के लिए। तीसरी चीज मेरे भाइयों, खाने पीने का हम टारगेट ये बनाएं, और मैं मशवरा ये रखता हूं कि खाने पीने पे कम फोकस करके ज्यादा फोकस हम ये करें कि हम कैसे बेहतरीन इबादतें करें। मतलब क्या है, रात के वक्त में बहुत ज्यादा खाना पीना, उसके पीछे लगे रहना, और फिर क्या होता है कि घर की औरतें उनका बहुत ज्यादा वक्त, एक होता है वक्त जाए किचन में, एक होता है बहुत ज्यादा वक्त जाए। यानी उसका रिजल्ट यहां तक ये कि वो खुद जिंदगी में टाइम तो है ही उतना, 24 ही घंटे होते हैं दिन भर में, रमजान में भी 24 ही घंटे होते हैं। वो 24 घंटे में से अगर बहुत ज्यादा वक्त किचन में जाएगा तो वो कुरान की तिलावत कब करेंगी, तरावी की नमाज के लिए ताकत बचेगी नहीं बचेगी, इबादतों के लिए टाइम बचेगा नहीं बचेगा, उनका लअल्लकुम तत्तकून का टारगेट होगा नहीं होगा, और उनका नहीं होगा तो वो दीनदारी उनकी कम होगी, तो हमारी अगली पीढ़ी की दीनदारी कम हो जाएगी। तो ये एक सोचने वाली बात है कि हम उसमें फोकस कम करके हमारा फोकस किस चीज पे लाए, इबादत पे लाए। फोकस की जो बात है, तो एक और बात यह है
کہ رمضان کو جو شاپنگ کا مہینہ ہم نے بنا دیا ہے کہ شاپنگ کا مہینہ ہے, کھانے پینے کا مہینہ ہے, یہ دوسری چیزوں سے ڈائیورٹ کر کے مین جو چیز ہے تقوی کا مہینہ, اس پہ ہم اپنا فوکس لائیں. یعنی کسی کو اگر ایسا لگتا ہے وہ رمضان بہت اچھی گئی کیونکہ اس میں بہت اچھا کھانا ملا, یعنی بعض لوگ اس میں کھانے کے اعتبار سے یاد کرتے ہیں یا شاپنگ بہت اچھی ہوئی اس میں, تو وہ یادوں کو ختم کر کے ہم اس کی جگہ جو زندگی میں نہیں آخرت میں کام آنے والی, اصل مقصد رمضان کوئی کلچرل چیز ہے کیا کہ بھائی کلچر میں مسلمان منا رہے تو میں بھی منا رہا ہوں, نہیں, یہ مقصد ہے آخرت کی کامیابی, آخرت میں ہمیں فائدہ ملے, یہ اصل چیز, اور دنیا کی زندگی نیک اور دینداری والی گزرے, یہ اصل فائدہ. تو اس کی وجہ سے ہمیں یہ چیز پہ فوکس کرنا ضروری ہے کہ شاپنگ کرنا ہے, ابھی بھی 1-2 دن ہے میرے بھائیوں, چلو ابھی کروا دو. لوگوں کو ابھی بولو, گھر والوں کو, کہ 1 آدھ دن شاپنگ کر لو, یہ شعبان کے آخری دن ہے نا, یہ شاپنگ کے دن ہو جائے. رمضان کے آخری دن جو شاپنگ کے دن بن جاتے ہیں, اور ہماری مین عبادت کے دن جو بہترین دن ہے وہ جاتے ہیں مارکیٹ میں ڈیل چیک کرنا, کہاں پہ اچھا آفر آیا ہے, کیا چیز اچھی آئی ہے. یہ چیز کو تھوڑا کم کر کے ہمارا مین فوکس ہم عبادت پہ ڈالیں گے تو ہم بہتر رمضان سے اچھی چیز حاصل کر پائیں گے. اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کو یہ موقع جو ملا ہے, ہمیں رمضان کا موقع جو سامنے دکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس میں زندگی میں فائدے اور بھلائیاں, خود کی زندگی میں, گھر والوں کی زندگی میں, اور گھر کی افراد کی تربیت کا ایک موقع, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس کو استعمال کرنے کے اللہ ہمیں توفیق عطا فرما. آمین. وآخر الدعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات, جنت کے حصول کا سبب, ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.